तो हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1C का हम लोग का 4 से बनाना था। 4 से आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा जो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो सभी को पता ही है कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, 1C चल रहा है। 1C का कहाँ से पता करना था, 4 से बताना है। 4 से कैसे होगा जो, तो देखिए 4 में दिया हुआ क्या है, परिमेय संख्या इतना 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 जो दिया हुआ है उन लोग को दशमलव के रूप में बदलना है और बदल कर बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, बताना है कि कौन है जो शांत है। तो चलिए 4 का पहले ए में देखते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, 2/9। इसको हम लोग भागा करते हैं, 2/9 को भागा, ये नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा दिया जाता है। 9 है तो 9 लिख देते हैं 2। ठीक है, लगेगा शुरू में नहीं लगेगा तो जीरो देकर पॉइंट यहाँ देते हैं, पॉइंट के बदले यहाँ जीरो अब लगा सकते हैं। तो हाँ, तो 9 दूनी कितना होता है, 18। 9 दूनी 18, 20 में से 18 जाएगा 2। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ ही है तो जीरो दे देते हैं। ठीक है, तो फिर से कितना, 9 दूनी 18, फिर से घटेगा 2, फिर पॉइंट देखे जीरो, फिर से कितना, 9 दूनी 18, फिर से 2। यानी बार बार ये हम लोग को रिपीट हो रहा है, और बार बार ये रिपीट हो रहा है ना, बार बार एक ही नंबर रिपीट होते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। अशांत यानी जो रुक नहीं सका, रुका नहीं, जो शांत नहीं बैठे। शांत अगर रुक जाता तो अशांत हो जाता। ठीक है, और नहीं रुका, दो 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 ऐसे आते रहेगा, दो दो ऐसा आते रहेगा ना, तो इसको बोला जाता है शांत। ठीक है, और शांत और साथ में आते रह रहा है ना, तो इसको बोल दिया जाएगा आवर्ती। शांत आवर्ती। और ये सब को हम लोग लिखते कैसे है, 0 और जो नंबर बार बार आ रहा है ना उसको ऐसे लिख के ऊपर में या तो बिंदु दे देंगे या फिर ऐसे 0.2 लिख के ऊपर में बार लगा दिया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग को पहचानना है कि शांत है या अशांत है, तो शांत शांत लिख देंगे। ठीक है, बी में देखते हैं। बी में दिया हुआ है 23/7। 23/7 भागा देते हैं, भागा देते हैं 7 से। 23 में देना है भागा, कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में। 7 दिए 21 होता है, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे 0। 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, पॉइंट दिया हुआ ही है, 0 उतार देते हैं। 7 8 56। ठीक है, 56, 60 में से 56 जाएगा 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट दिया हुआ ही है 0। 7 बचे 35, 7 बचे 35, 40 में से 35 जाएगा 5, पॉइंट दिया हुआ है 0 लगा देते हैं। 7 7 49, 7 7 49, 50 में से 49 जाएगा 1, पॉइंट दिया हुआ ही है 0 लगा देते हैं। 7 1 7, 10 में से 7 जाएगा 3, पॉइंट दिया हुआ ही है 0 उतार देते हैं। 7 चौके 28, 28। ठीक है, कितना बचेगा 2, पॉइंट दिया हुआ ही है 0 उतार देते हैं। 7 दूनी 14। अब देखिए ऊपर वाला ही रिपीट कर रहा है, 20 फिर 60, ऐसे ऐसे ही रिपीट करते जाएगा, तो यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे। अब बताइए, ये रिपीट करते जा रहा है तो शांत हुआ या अशांत हुआ। 1 मिनट, ऊपर वाला में अशांत लिखना है। ठीक है, अशांत लिखना है, अशांत। ऊपर वाले में अशांत हम बोल के गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, ये अभी तो रुका नहीं है, आगे बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते कहाँ से जा रहा है, तो देखिए ये वाला नंबर है ना जो बार बार रिपीट करते जाएगा, 2847, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सी। चलिए इसका सी में क्या दिया हुआ है, सी में 13/125। 13 में 125, ये शांत होगा या अशांत होगा। देखिए हम लोग को जरूरी नहीं है कि भागा के रूप में ही लिखें। ठीक है, हम लोग 5 के पावर के रूप में भी अगर लिख दें तो पता ही होगा, बताया गया होगा। 13 है ना, तो 13। ठीक है, इसको 2 और 5 के पावर के रूप में लिख देते हैं, 2 और 5 के पावर के रूप में। तो देखिए 2 के पावर के रूप में हम लोग 2 के पावर 0 लिख देते हैं गुना में। 5 के पावर कितना लिख दें, 5 के पावर 3, का 5 का क्यूब होता है 125 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। जिसका
जिसका बट्टा वाला नंबर को हम लोग 2 और 5 के पावर के रूप में लिख सकते हैं उसको शांत बोला जाता है। तो ये कौन संख्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। डी में देख लेते हैं 7/23, 7/23। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 7 का 7 रहने देते हैं। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2, ठीक है, 2 × 15 लिख सकते हैं, 2 × 15। चलिए 7 है तो 7 रहने देते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं, गुना में 5 लिखते हैं और एक 3 हो गया। हम लोग सिर्फ क्या पढ़े हैं कि 2 और 5 रहना चाहिए, कोई तो फालतू नहीं। ये फालतू आ गया, फालतू आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आसान। सिर्फ 2 और 5 के रूप में रहता तो शांत होता। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि परिमेय संख्या 3/5 इतना 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 को कौन अशांत दशमलव होगा, वही काम करना है। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी आ जाएगा तो उसको अशांत बोल देंगे, और सिर्फ 2 और 5 का पावर के रूप में रहेगा तो उसको शांत बोला जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ए में हम लोग चेक कर लेते हैं 3/5। ये तो पहले से ही 5 है और 5 के रूप में है तो इसको क्या बोल देंगे? शांत बोलेंगे। ठीक है, बी, बी में है -9/75 और -9/75 को -9 रहने देते हैं। ठीक है, 75 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 25 × 3 लिख सकते हैं, 25 गुना हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 × 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से हम लोग इसको काट देंगे। अब नीचे क्या बचा? ऊपर में बचा -3 और नीचे में 5 का पावर 2 बचा, यानी 5 के पावर के रूप में है, पावर के रूप में रहे तो शांत होता है। ठीक है, सी में देख लेते हैं। सी में है 7/20, 7/20। ठीक है, 7 का 7 रहने देंगे, 20 को देख लेते हैं, 20 आखिर क्या है। 20 को हम लोग 2 के पावर 2 और 5 लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4 × 5 यानी 20 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? शांत। एक डी, डी में दिया हुआ है 4/15। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए 4 का 4, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। हम लोग पढ़े हैं क्या? सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। ये 3 फालतू आ गया, 3 फालतू आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, दिया हुआ है कि यदि 1/7 को इतना है तो 2/7, 3/7, 4/7 ये सब क्या होगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1/7 तो मान कितना आया है? 0.1428557। ऐसा जब भी रहना है 1/7 तो ऊपर में जितना रहेगा उससे सिर्फ गुना होते जाता है, ऊपर में जितना रहे उससे सिर्फ गुना होते जाएगा। जैसे हम लोग को निकालना किसका? 2/7 है। ठीक है, तो गुना करेंगे, 2 गुना में ये वाला 0.1428557, इसमें हम लोग गुना करते जाएंगे। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं हम लोग। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 14 दूनी 28, 1 29। ठीक है, यानी 0.295714 ऐसे होते जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है हम लोग को। टू 85714। चलिए अब तीसरा में आते हैं। इसी का मतलब अब 3 से करना है, तो 3 से गुना करेंगे, 3 × 0.1428557 गुना कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 7 ये 21, हाथ में 2 बचा हुआ है। ठीक है, 7 बचे 35, 35 तो 37 का 7। ठीक है, हाथ में अब 3 बचा हुआ है, कहाँ गया? एक मिनट देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
142857 इंटू कितना करना है, 3 से गुना करना है। 7 21, 5 15 2 17, हाथों बचा 1, 8 24 1 25, हाथों बचा 2, 2 6 और 2 8, 4 12, 12 का 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 3 1 4, यानी ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.42851। ठीक है, ऊपर में बार दे देना है। वैसे ही आप 4 से गुना कर देना, 4/7, यानी 4 गुना कितना 0.142857। ठीक है, चलिए अब गुना करते हैं इसको हम लोग। चलिए गुना कर देते हैं। 0.42 गुना कितना से करना है, 4 से। चलिए 7 चौके 28, 2 बचा हुआ है, 5 चौके 20 2 22, 2 बचा हुआ है, 8 चौके 32 2 34, 3 बचा हुआ है, 2 चौके 8 3 11, 1 बचा हुआ है, 4 चौके 16 1 17, 1 बचा हुआ है, 1 चौके 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा 0.571428। बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। 6 तक हो गया है, 7th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। यानी फिर से हम लोग को भागा के रूप में, यानी भागा में बदलना है और बदल के बताना है ना कि शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए पहला अगर भागा देकर पता लगाना है। ठीक है, पहला में दिया हुआ 1/3, भागा देकर देखते हैं। 3 से 1 में देना है भागा, शुरुआत में नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट देके यहाँ 0 देते हैं। 3 3 9, 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा 1, पॉइंट दिया हुआ है 0, 0.3, यानी देखिए अभी बार बार यही रिपीट करते जाएगा। ठीक है, 3 3 9 है 1, यानी बार बार रिपीट करते जाएगा। अब बार बार ही रिपीट करते जा रहा है तो कौन सा संख्या हो जाएगा, ये 3 है ना, बार बार 3 रिपीट करते जाएगा, यानी 0.3 ऐसे लिख सकते हैं। और रिपीट कर रहा है तो ये कौन हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में दिया हुआ है 7/8। ठीक है, 7/8 में भागा ला के देख लेते हैं। 8 से 7 में नहीं लगेगा तो पॉइंट देके 0, कितना बार हम लगा दें, 8 8 64, कितना बचेगा, 70 में से 64 जाएगा 6, पॉइंट है 0 दे देते हैं। अब कितना बार में लगा दें, 7 बार में कितना 56, कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट है 0 उतार देते हैं। 8 5 40, ये देखिए यहाँ पे ये रुक गया यानी शांत हो गया, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसी का 3 कहाँ गया, 7th का 3, 5/6, 5/6 भागा देते हैं। 6 से 5 में भागा लगाना है, 0 देते हैं, पॉइंट यहाँ 0, कितना 6 8 48, 50 में से 48 जाएगा 2, पॉइंट दिया हुआ है 0 उतार देते हैं। 6 3 18, 2 बचेगा, पॉइंट दिया हुआ है 0 उतार देते हैं। 6 3 18, देखिए रिपीट करने लगा, यहीं पे 2 बचा हुआ है ना, अभी यहीं पे रिपीट करने लगा, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, यानी 0.8 रिपीट क्या कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको ऊपर 12 से दे देंगे। ठीक है, और ऐसे है यानी क्या है, अशांत है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो अशांत है। चौथा में क्या दिया हुआ है, 36/100, 36/100, इसको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो चलिए इसमें भी भागा लगा देते हैं। 100 है 100, 36। ठीक है, बताइए लगेगा नहीं लगेगा, पॉइंट देके 0 लगा देते हैं। अब कितना 100 थी, 300, घटेगा 60 बचेगा। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है 0 लगाते हैं। 100 छके 600, बताइए खत्म हो गया तो शांत। चलिए 7वां का 4 तक हो गया, 7वां का 5वां करते हैं। 7वां का 5वां में दिया हुआ है 2/11, 2/11 भागा देके देखते हैं।
11 से 2 में देना है भागा, लगेगा नहीं लगेगा तो पॉइंट देके 0, 11 से एक बार में 11, 20 में से 11 जाएगा तो 9, पॉइंट दिया हुआ है 0 उतार देते हैं। कितना बल्ब लगाते हैं, 11 8 88, 90 में से 88 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है 0 उतार देते हैं। 11 से एक बार में कितना 11, ठीक है, घटेगा तो 9, पॉइंट दिया हुआ है 0 उतार देते हैं। 11 8 88, जरा ध्यान से देखिए, देखिए बार बार रिपीट करने लगा है, 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 ऐसे रिपीट करते जाएगा। और जो रिपीट करते जाता है उसके ऊपर बार या फिर बिंदु लगा देते हैं, ठीक है, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए अब छठा करते हैं। छठा में क्या दिया हुआ है, 10/3। ये हल्का है, इजी है, करके देख लेते हैं। 3 से कितना भागा लगाना है, 10 में भागा लगाना है। 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा 1, पॉइंट देते हैं 0, 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा 1, पॉइंट दिया हुआ है 0, 3 3 9, ठीक है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, यानी धीरे धीरे रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं। शांत हुआ या अशांत हुआ, तो यह भी अशांत हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 में करते हैं। 8 को जरा हम ध्यान से समझना है, अच्छा से समझना है क्या नहीं है, जो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। देखिए ऐसा जब भी 8 है ना दिया हुआ है, 8 कैसा हुआ, 8 का पहला है परिमेय संख्या यानी p/q यानी बट्टा के रूप में लिखना है। दिया हुआ है 0.3, ठीक है, ऊपर में क्या है, बिंदु है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 0.3333 ऐसे रिपीट करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये सब को बदलने के लिए क्या किया जाए, जो दिया हुआ रहे ना उसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट x क्या दिया, ये वाला दिया हुआ है तो लिख लेते हैं 0.3333। इसको हम लोग मान लेंगे, पता है ऐसे ऐसा आगे भी रहेगा, इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब पता है गुना करना होगा, दोनों तरफ 10 से हम लोग गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना, तो x में अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, होगा ना। और इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट है जो एक अंक यहाँ से ऐसे घसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट, ये आगे भी रहेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग कह ना कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 को लिख देते हैं पहले, 10x बराबर में 3.3333, ठीक है, डॉट 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 आगे रही। और 1 क्या है, 1 था x बराबर में 0.3333 डॉट 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 डॉट, घटाने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो 10x में से एगो x चला जाए तो कितना बचेगा, 9x बराबर में, इधर से देखिए ये 3 है जो एक दूसरे का ऐसा काटते आएगा, पीछे से काटते आएगा, और ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 3 बाई कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यही परिमेय संख्या में बदलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 बार में कटेगा तो 1/3 कर देना है, ठीक है, 1/3 आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला मिलते हैं। दिया हुआ है 0.6, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना 0.6 ऊपर में बिंदु है, क्या है, इसका मतलब क्या होगा, 0.6666 ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो जो दिया हुआ रहे उसको मान लेना है, क्या मान लेना है, लेट x बराबर 0.6666, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। और बोले फिर कि दूसरा 10 से गुना कर देंगे, 10x बराबर में, चलिए थोड़ा सा लाइन कट गया है, देख लेते हैं, फिर 10x हो गया, इधर से अगर गुना करेंगे तो 6.6666 ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर क्या बोले, समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटा दिया जाता है। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दिया जाता है। घटाते हैं 10x बराबर 6.666 ऐसे है, ठीक है। डॉट 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 आगे भी है ना, यहाँ x बराबर कितना है 0.666 डॉट 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 आगे भी है। घटाते हैं हम 10x में से एक x चला जाए तो 9x हो जाएगा। इधर वाला सारा कट जाएगा, एक दूसरे से कटते आएगा, आगे वाला भी कटते जाता है सारा। 6 में से 0 गया 6, x बराबर 6/9 काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यानी ये वाला परिमेय संख्या हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। एक और इसमें बचा हुआ है तो उसको भी कर ही देता है। दिया हुआ है 0.7 दसते हैं, वैसे ही करना है, मान लेना है। लेट x बराबर क्या 0.7777 डॉट 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 समीकरण 1, ठीक है। अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे तो 7 पॉइंट बचने लगेगा, 7.7777 डॉट 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 समीकरण 2। फिर क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। घटाते हैं 10x बराबर में कितना 7.777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। x बराबर 0.777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। घटा देते हैं 10x में से 1x चला जाए तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ये 7 इसको काट देगा, ये इस फिर आगे भी ऐसे ऐसे काटते जाता है। 7 में से 0 जाएगा 7, x का मान कितना आ जाएगा 7/9, यानी यही हो जाएगा इसका आंसर। अब बाकी का अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।